नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरी है अपनी क्लासेस को लेकर, और इन्हीं पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर प्रजेश रॉय, और इनसे जानेंगे कि सर क्या पीसीपी की ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने में बहुत देर नहीं हो गई सेकंड, फोर्थ और सिक्स के लिए? स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच मुनमुन जी। जहाँ तक हम लोगों की क्लासेस की पीसीपी क्लासेस की बात है, ऑलरेडी हमारा क्लासेस चल रहा है। 12 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी कुछ क्लासेस जो सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर की क्लासेस है, वो एक्चुअली बीकॉम ऑनर्स की और बीए पासेस एंड ऑनर्स की भी मेनली क्वेश्चन जो क्लासेस है 2 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है, वो हम ऑलमोस्ट 90 to 20 सेंटर में इन स्टूडेंट्स की क्लासेस होगी। और आपको बता दूं कि सभी स्टूडेंट के पास ऑलरेडी एसएमएस जा चुके हैं उनकी क्लासेस के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को एसएमएस नहीं मिला बाय चांस, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रॉम 2 फरवरी ऑनवर्ड्स आपका शेड्यूल हमारे वेबसाइट में है, और उनके आधार पर आपकी जो स्पेसिफिक स्टडी सेंटर है वहाँ आए और आपकी क्लासेस आप लीजिए। सर, एक्चुअली के जितने भी स्टडी सेंटर पर क्लासेस शुरू होती हैं, पिछले सेमेस्टर का एक्सपीरियंस था कि वहाँ बहुत भीड़ होती है और स्टूडेंट कहते हैं कि उनको खड़े होने तक की भी ठीक से जगह नहीं मिलती। तो क्या इस बार सेंटर्स बढ़ाए गए हैं? सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एसओएल की क्लासेस में भीड़ होती है, स्टूडेंट को जगह नहीं मिलती है। दैट मीन्स ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव साइड है एसओएल में। ये पहली बार सुनने को मिल रहा है और अच्छी बात है। और जहाँ तक हम डिफरेंट स्टडी सेंटर स्टडी किए हैं और देखे हैं, जितना रिक्वायर्ड स्टूडेंट चाहिए, हमारा जितना स्कोप है उस पर्टिकुलर स्टडी सेंटर में, और उस स्टडी सेंटर को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम दिए हैं, और देने के बाद भी और एक चीज इंट्यूट करना होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू अवेल दैट पर्टिकुलर फैसिलिटीज। तो इस आधार पर जब हम देखते हैं, तो अगर हमें लग रहा है कि वहाँ ज़्यादा बहुत भीड़ हो रहा है, तो डेफिनेटली एसओएल एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी सेंटर और ऑप्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, और ये अच्छी बात होगी। मतलब ये ऑन डिमांड जो है वो सेंटर बढ़ाए भी जा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। दिस होल प्रोसेस, पीसीपी की प्रोसेस बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। इफ स्टूडेंट्स अगर नॉट गेटिंग प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट ओवर देयर, सो ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक इट। पिछले सेमेस्टर में सर कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि जो कुछ टीचर्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं थे, तो एसओएल ने कहा था कि हम समीक्षा भी करेंगे जो टीचर पढ़ा रहे हैं। तो इस बार कोशिश है सर कि जो है वो कुछ एक अच्छे जो है वो टीचर्स उनको पढ़ाने को मिलेंगे। हमने हर एक टीचर की जो फीडबैक है वो सिंसियरली चेक किए हैं। फीडबैक हम खुद लिए, और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है इस सेमेस्टर में जो भी जितने सारे हमारा रिसोर्स पर्सन हैं, जो गेस्ट फैकल्टी हैं जो पढ़ाएंगे, दे आर वेरी गुड, और उनकी पास्ट रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। कुछ न्यू इंडक्ट किए गए हैं, वो भी बहुत अच्छा करेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो उस आधार पे स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता कोई दुविधा में पड़ना चाहिए कि फॉर एकेडमिक पर्पस एसओएल इज कीन टू चेंज एनी काइंड ऑफ परसेप्शन। एक और सवाल है सर स्टूडेंट का कि जो क्लासेस हैं उनमें क्या लेकर जाना है उनको? वो पेन, पेंसिल, नोटबुक और अपना स्टडी मटेरियल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टडी मटेरियल्स लेके जाएंगे क्लासरूम में, लेकिन उससे पहले आप स्टडी मटेरियल को पढ़ के, आपकी बेसिकली स्टडी मटेरियल को हम एलएमएस कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सोर्सेस। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप जिस पर्टिकुलर पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं, तो हमने गैप छोड़ के रखा है, तो उस गैप में आपकी जो कन्फ्यूजन्स हो रहा है वो नोट डाउन करना होता है। उस नोट डाउन करने में फ़ायदा होता है जब आप क्लास में हो और वो पेजेस सर पढ़ा रहे हैं, टीचर रिसोर्स आपकी फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहे हैं, तो आप पेजेस के अंदर ही आपकी सवाल रेडी होता है, तब आपको याद आता है अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछूं सर को, टीचर को।
इस तरीके से आपकी धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होता रहता है। लेकिन सर उसका अगर पीडीएफ भी अवेलेबल ना हो तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? पीडीएफ हम उपलब्ध कराएंगे। हमारे जो फैकल्टी मेंबर है, जो अभी एसओएल की जो फैकल्टी मेंबर है, मैं सभी डिपार्टमेंट को देखता हूँ। हमारा एजुकेशंस, बाकी इंग्लिश, लाइब्रेरी साइंस, हमने इतने सारे रिसोर्स मटेरियल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, पीडीएफ बना के सबको मेल किए हैं, तो वो तो मिलना ही मिलना है। क्या सर ये जो पीसीपी क्लासेस होती हैं इन्हें करना मैंडेटरी होता है? ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन है भी। कारण मैं बताता हूँ। पढ़ना सिर्फ अकेले पढ़ना नहीं होता है। जब आप एक स्टडी सेंटर में आओगे, आपकी जो पेयर स्टूडेंट्स होंगे, पेयर क्लासमेट होंगे, उनके साथ डिस्कशन होंगी, बहुत सारे चीज़ आपको आप डिस्कवर कर पाओगे। ये एक होलिस्टिक एनरिचमेंट होता है। तो स्टडी सेंटर जाना, एक टीचर के साथ इंटरेक्ट करना, आपके बहुत सारे टीचर्स होती हैं और आपको कि कोई टीचर थोड़ा पसंद है, कोई टीचर बहुत अच्छा पसंद है, तो आप जितने टीचर्स हैं, आप धीरे धीरे जब इंटरेक्ट करते हो, आपकी पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आप देखना एक पैसिव नॉलेज मिलता है, एक्टिव नॉलेज छोड़ के भी, और वो पैसिव नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर चलते चलते आप जो है वो अपने सेकंड, 4 और 6 के स्टूडेंट्स से क्या अपील करेंगे? सेकंड, 4 और 5 स्टूडेंट्स को हम कहेंगे कि आप सभी स्टडी सेंटर आए, क्लासेस करें, और 2 फरवरी से जिनके पास एसएमएस पहुंच चुके हैं वो तो आए, बाई चांस नहीं पहुंचे वो भी आए, और 9 फरवरी से बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स का तो सेकंड से, बीकॉम 9 फरवरी से बीकॉम पास और बीए प्रोग्राम की जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट होगी, उनकी एसएमएस पहुंच जाएंगे। वो भी ऑलमोस्ट 38 स्टडी सेंटर में वो सारे प्रोग्राम स्टार्ट होगी। तो सभी स्टूडेंट्स, my request is you come to the study center, enjoy your study. That is which we wanted to. बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। Thank you.